हेलो बच्चों, मैं कृष्ण आपका सर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम नई एक्सरसाइज को पढ़ रहे थे जिसका नाम था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो हम उसी को देखते हैं। उसके हम लगभग 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उसका 6वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में आज देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद में कल कंप्लीट कर लेंगे और कोशिश करूंगा कि कल कंप्लीट हो ही जाए। ठीक है बच्चों, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं सीधा। तो बोर्ड पे आ चुके हम और 20। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है कि 1.5 मीटर 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of a building increases from 30 to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है जब वह भवन की ओर जाता है। ये भवन है, ये यहाँ पे लड़का खड़ा है और वो भवन की ओर जा रहा है, भवन की ओर जा रहा है। तो जब वह भवन की ओर जाता है तो पहले कौन 60 डिग्री 30 डिग्री होता है और उसके बाद में पास में आता है तो यहाँ पे आके देखता है तो 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया है। यानी यहाँ पे था, यहाँ तक चल के आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम इसका एक चित्र बना लेते हैं और उसके हिसाब से ही देखेंगे। ठीक है। हम्म तो सबसे पहले बनाते हैं एक चित्र। ये क्या है? भवन है। ये क्या है? भवन। और यहाँ पे लगभग लड़का है। ये भवन है 30 मीटर ऊंचाई। इस भवन की कितनी मीटर ऊंचाई है? 30 मीटर। पहले लड़का, एक मिनट, ये यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ये लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। इस लड़के की जो लंबाई है वो है 1.5 मीटर। और ये पहले ऊपर की तरफ देख रहा था, यहाँ इसकी आंख है और ये ऊपर की तरफ देखता है। तो ऊपर की तरफ देखता है तो ये देखता है कि उसकी दृष्टि से क्षैतिज रेखा तो यही बनेगी। ये तो इसके पैर की क्षैतिज रेखा है। किसकी रेखा है? पैर की क्षैतिज रेखा। और ये उसकी आंख की क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज रेखा ये हो गई आंख की और ऊपर देख रहा है, यानी दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा में कौन बनता है? तो ये कौन बन गया एक। तो फिर लड़का कुछ, और यहाँ पे जो कौन बना है ये कितने डिग्री का था? ये 30 डिग्री का बन रहा था। तो लड़का यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया। लड़का यहाँ, तो वहां से चल के यहाँ पे आ गया। लड़का आ गया यहाँ, लड़का आ गया यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आने के बाद में उसने फिर से देखा ऊपर की तरफ। और जब इस बार उसने ऊपर की तरफ देखा तो क्या देखा कि उसका जो कोण है वो कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का उसका कोण हो गया। ठीक है जी। अब नाम दे देते हैं इसको ए बी सी। और यहाँ पे दे देते हैं ए बी सी हो गया। ये तो यहाँ पे ये दो कोई किसी काम की है नहीं, तो यहाँ पे देते हैं डी और यहाँ पे दे देते हैं ई। हमें जो दूरी ज्ञात करनी है वो कितनी है भाई? ये दूरी कितनी है? यहाँ से लेकर ये दूरी है 1.5 मीटर। ये दूरी भी है 1.5 मीटर और ये दूरी भी कितनी है? 1.5 मीटर। 30 मीटर ऊंचा भवन है। पूरे भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। कितनी है? 30 मीटर। तो यहाँ तक देखते हैं तो ये जो दूरी है वो तो कितनी है? 1.5। ये दूरी कितनी है भाई? ये 1.5 है। तो जो ये दूरी बच गई, ये जो दूरी बच गई, ये जो दूरी बच गई वो कितनी बचेगी भाई? ये वाली दूरी। भाई ये पूरा 30 था जिसमें से ये 1.5 है। तो ये जो दूरी बच गई ये बच गई 28.5 मीटर। ये बच गई 28 पॉइंट ए बी। ए बी कितने बच गई? 28.5 मीटर बच गई। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। अब अपने पास में दो त्रिभुज है। कितने त्रिभुज हैं? दो त्रिभुज हैं।
हमें दूरी चाहिए DE, लास्ट में कौन सी दूरी निकालनी है? DE हमें दूरी निकालनी है। तो चलिए DE हमें दूरी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? पहले AB और D त्रिभुज से ले लेते हैं। कौन से त्रिभुज से? त्रिभुज ABDE से। क्या लिखोगे? त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD में क्या है भाई? इसमें थीटा का मान कितना दिया हुआ? इसमें थीटा का मान दिया हुआ 60 डिग्री। और इसमें लंब कितना है? लंब AB 28.5। इसका जो लंब दिया हुआ वो कितना दिया? 28.5, 28.5 मीटर। और इसका जो आधार है, आधार BD, कुछ भी दूरी नहीं है ये, तो हमने लिख लिया BD। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो लंब और आधार में सूत्र कौन सा लगेगा? वही tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा का मान कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री, बराबर लंब, लंब का मान कितना है? 28.5 मीटर, 28.5 मीटर बटे आधार, आधार का मान क्या है? BD। हम जानते हैं tan 60 का मान। tan 60 का जो मान होता है वो कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3/2। tan 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो हम tan 60 की जगह लगाएंगे √3/2। tan 60 की जगह हमने लगा दिया √3/2, बराबर क्या है? 28.5 बटे कितना है? BD। अब क्या करेंगे? वज्र गुणा। BD को √3 से गुणा करेंगे, BD को √3 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? यह आ जाएगा BD √3 बराबर 28.5 को 2 से गुणा करना है। 28.5 को कितने से गुणा करना है? सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से एक मिस्टेक कर रहे हैं हम। और वो क्या है कि tan 60 का मान बच्चों किस क्या होता है? √3 ही होता है। क्या होता है? √3 ही। ये बटे में 2 नहीं होता है, ठीक है? √3 होता है मान। ये बटे में 1 लगाएंगे, ठीक है? वो sin 60 का मान होता है, इस समझ गए? इसलिए दिमाग से थोड़ा सा स्लिप हो गया था। अब BD को √3 से गुणा किया, BD √3, 28.5 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 28.5। ये √3 इधर गुणा में, उधर जाएगा, किस में जाएगा? भाग में। तो 28.5 के भाग में आ गया √3। यहाँ पे हमने क्या किया था? वज्र गुणा। तो क्या लिखोगे? वज्र गुणन से। ये हो गया पहला। अब दूसरे त्रिभुज में देख लेते हैं। दूसरे त्रिभुज में क्या है? कौन सा त्रिभुज? एक ये छोटे वाले त्रिभुज में, बड़ा वाला त्रिभुज ABE। ये वाला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? ABE। ध्यान से देखो, ABE में, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में जो है क्या क्या है वो देख लेते हैं। त्रिभुज ABE में है जो थीटा का मान दिया हुआ है, इस बड़े वाले में 30 डिग्री कितना दिया है? 30 डिग्री। लंब कितना दिया हुआ? लंब वही है, इसका भी, बड़े वाले का भी लंब वही है और छोटे वाले का भी लंब वही है, एल्टीट्यूड। तो ये 28.5 मीटर। और आधार, आधार का मान कितना है? इसमें आधार का मान है B और E। क्या है? BE। क्या है? BE है आधार, BE है इसका आधार। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसे BE लिख सकते हो। अगर BE नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसे क्या लिखोगे? आप इसे लिखोगे BE को क्या लिखोगे? BE को क्या लिख सकते हो? यहाँ से BD प्लस DE, BD प्लस DE। और BD का मान यहाँ से हमने निकाल लिया 28.5 बटे √3। तो मैं इसे लास्ट में लिखूंगा, ठीक है? आप यहाँ भी लिख सकते हो। तो हम लंब और आधार के लिए सूत्र कौन सा लगाएंगे? वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। यहाँ से लिखा ना 30 डिग्री बड़े वाले में। और लंब कितना? 28.5 मीटर। ये पहले लिखने का ये फायदा होता है। आधार, आधार का मान क्या है? BE है, BE। tan 30 का मान, tan 30 का मान होता है बच्चों 1/√3। ये आप लोगों को दिख रहा होगा। tan 30 का मान होता है 1/√3। लगाओ इसमें, tan 30 की जगह लगाएंगे 1/√3 बराबर 28.5 बटे में क्या है? BE। क्या करेंगे? वज्र गुणा। BE को 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? BE बराबर 28.5 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 28.5 √3। यहाँ पे हमने क्या किया था? वज्र गुणा करने पर हमने यहाँ पे क्या किया था? वज्र गुणा किया था। क्या किया था? वज्र गुणा। हमने यहाँ पे वज्र गुणा किया था, BE आ गया। अब ये जो बच्चों BE है इसे हम क्या लिख सकते हैं? BD प्लस DE लिख सकते हैं। चलो लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे?
बी ई बराबर बी डी प्लस डी ई, ये लिख सकते हैं। ठीक है जी। अपने पास में डी ई मान किसका चाहिए हमें? हमें डी ई का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? डी ई का। इसको एक तरफ रख लेते हैं, बी डी को उधर भेज दो, तो ये क्या हो गया? बी ई, ये इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का बी डी बराबर क्या बच गया यहाँ पे? डी ई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो डी ई का मान आया वो क्या आ गया? बी ई माइनस का बी डी। बच्चों आप चाहो तो खुद भी यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने ये समझाने के लिए लिखा है। यहाँ से डी ई का मान क्या लिख सकते हो? बी ई में से बी डी घटाएंगे, पूरी बी ई में से ये बी डी घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? डी ई। तो क्या लिखोगे? डी ई बराबर बी ई माइनस बी। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने ये समझाने के लिए 3 लाइनें लिखी। आप ये 2 लाइनें ना लिख के डायरेक्ट ये लाइन भी लिख सकते हो। तो आगे देखते हैं, डी ई बराबर बी ई का मान कितना आया था? बी का मान 28.5√3, 28.5√3 माइनस बी डी। बी डी का मान आया था 28.5/√3, 28.5/√3। बच्चों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं एग्जाम में आने के, इसलिए इसे बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखोगे। ठीक है, ध्यान से इसे निकालना ही निकालना आपको, ये ध्यान रखना। एक लगा कि क्या लेंगे हम? लघुत्तम। लघुत्तम कितना आ जाएगा? √3। एक का भाग √3 में देंगे तो √3। √3 को इससे गुणा करना है, तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। और 3 को 28.5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, हासिल की 1, और 3 अंटे 24 और 1 25, हासिल की 2, 3 दूनी 6 2 8, 85.5 माइनस √3 में √3 का भाग दोगे तो 1, 1 को 28.5 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा? 28.5। अब इनको घटाना है, ये 5 से 5 घट गया, 15 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा तो कितना 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 57, और बटे में कितना है? √3। अब इसे सोल्व करना मैंने आप लोगों को सिखाया कैसे। 57 को क्या लिख सकते हैं? 19 गुणा 3 19 57 होता है, कितना? 19 57, और बटे में क्या है? √3। इसे क्या लिख सकते हैं? 19 गुणा 3 को क्या लिख सकते हैं हम? √3 गुणा √3, बटे में क्या है? √3। एक √3 से एक √3 कट जाएगा, आंसर आ गया 19√3 मीटर। क्या लिखोगे? अतः लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर गया। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। तो ये बिल्कुल ज़्यादा कुछ बड़ा क्वेश्चन था नहीं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, देख लो। लेकिन बच्चों ये 3 नंबर का आता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरीके से करें। यहाँ पे आप जो मैंने यहाँ पे बी आधार बी ई लिखा है ना, तो आप भी आधार बी ई ही लिखना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट यहाँ से वो 28.5/√3 प्लस ये डी ई करोगे तो आपके गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से आप डायरेक्ट वहाँ पे तो वो लगा लेना, फिर यहाँ से ये इस तरीके से करना। तो हो सकता है कि एक आधी लाइन इसमें ज़्यादा हो, लेकिन ये ईजी है क्योंकि जो 3 लाइनें देख रहे हो ना, ये 3 लाइनें उधर की 3 लाइनों को खा रही है। वो टफ लाइनें थी, ये इजी लाइन है। ये वो लाइन है जिन्हें हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन था वो, छठा, मेरी तरफ से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब ये है 7वां क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम पहले एक चित्र बना लेते हैं। पहले बनाते हैं मीनार। एक क्या बनाते हैं? मीनार। बच्चों ये हमने बनाई, सॉरी, मीनार बनानी है ना। मीनार भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अच्छा, पहले भवन बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं? भवन। ये लो, यहाँ से हम बना लेते हैं भवन। ये हमने बना लिया। ये बना लिया हमने भवन। क्या बना लिया? भवन। और ऊपर क्या लगी है? एक मीनार लगी हुई है। ऊपर ये क्या लगी हुई है? मीनार। यहाँ पे क्या लगी हुई है भाई? ये लगी हुई है एक मीनार। क्या लगी हुई है? मीनार। तो ये बच्चों, ये भवन का आधार बिंदु और ये भवन का क्या है?
शिखर। ये क्या भवन का शिखर, ये आधार है। क्या कह रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि का एक बिंदु है, इससे 20 मीटर ऊंचे भवन, जो भवन है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 20 मीटर। यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 20 मीटर। ये यहां से और यहां तक की ऊंचाई ये 20 मीटर है। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, भवन के शिखर पर लगी है, ये भवन का शिखर पे एक मीनार लगी है, संचार मीनार के तल और शिखर, ये तल है और ये क्या है, शिखर के उन्नयन कोण। तल का किस किस का है, तल का है उन्नयन कोण और किसका है, शिखर का उन्नयन कोण है, तल का और शिखर का। ये तो तल का है, जो तल का उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री। और ये शिखर मीनार के शिखर का, किसका, मीनार के शिखर का, ये लो जी मीनार का शिखर का। ठीक है, तो तल का, ये तल है बच्चों, तल का है 45 डिग्री, और जो मीनार है इसका जो ये शिखर दिख रहा है ये है 60 डिग्री। ये कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। इसमें हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, दोनों त्रिभुजों से हम निकालेंगे। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। जो पिछला क्वेश्चन क्या था, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, इतना सा फर्क हुआ है। वो क्वेश्चन उस, अगर इसको ऐसा खड़ा कर दे तो सेम वैसा का वैसा ही चित्र बन जाएगा। तो पहले इस छोटे वाले त्रिभुज बी सी डी में देखते हैं। त्रिभुज बी सी डी में क्या क्या है भाई, थीटा का मान कितना है, इसमें थीटा का मान है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। और लंब, लंब कितना है इसमें, 45 के सामने वाली भुजा लंब, लंब कितना दिया हुआ है 20 मीटर, कितना दिया हुआ है 20 मीटर। और आधार, आधार क्या है इसमें, सी डी है, आधार क्या है सी डी, आधार है अपने पास में सी डी। चलिए ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, लगाओ लंब और आधार के लिए सूत्र लगेगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, बराबर लंब, लंब का मान कितना है इसमें 20 मीटर, 20, आधार, आधार का मान क्या है सी डी, हमने लिख लिया। टेन 45, टेन 45 का मान होता है बच्चों एक, कितना होता है एक, तो टेन 45 की जगह लगा देंगे हम एक, बराबर क्या है 20 बटे सी डी। एक लगाए क्या करेंगे, वज्र गुणा, तो क्या लिखोगे, वज्र गुणा करने पर या वज्र गुणन से करो, सी डी को एक से गुणा करेंगे तो आ जाएगा सी डी, बराबर 20 को एक से गुणा करोगे तो क्या जाएगा 20। सी डी का मान कितना आ गया है 20, सी डी का मान कितना आ गया है 20, तो सी डी का मान बच्चों आ गया है 20, इस सी डी का मान आ गया 20। ठीक है, अब बड़े वाले त्रिभुज से देखते हैं ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में थीटा का मान क्या है भाई, थीटा का मान है बड़े वाले में 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। लंब कितना है, ए बी प्लस बी सी है, तो हम क्या लिख सकते हैं ए बी प्लस 20, ये 20 है ना, तो क्या लिख सकते हैं ए बी प्लस 20, या तो आप यहाँ पे ए बी प्लस 20 लिख लो, या फिर डायरेक्ट ए सी लिख लो, क्या लिख लो ए सी, या तो ए सी लिख लो या ए बी प्लस 20 लिख लो। मैं यहाँ पे किसका मान है, ये लंब का मान है। मैं लिख रहा हूँ ए बी प्लस 20, आप वो लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम सा ही आना है। मैंने लिखा ए बी प्लस 20, आप कहोगे सर पिछले वाले में ऐसा क्यों नहीं लिखा, 28.5 उसमें था एक ए बी प्लस 28.5 बट्टे में √3 था, इसमें बट्टे में की कोई कहानी नहीं है, इसलिए मैंने लिख लिया। और आधार का मान हमने यहाँ से निकाला ही था, सी डी, आधार का मान सी डी, और सी डी कितना आ गया था 20 मीटर, कितना आ गया था 20 मीटर यहाँ से। तो लगाओ टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, लंब, लंब का मान है ए बी प्लस 20, ए बी प्लस 20 बटे आधार, आधार का मान कितना है 20। टेन 60, टेन 60 डिग्री का मान होता है बच्चों √3, कितना होता है √3। लगाओ अब इसमें टेन 60 की जगह लगा देंगे हम √3, बराबर क्या है ए बी प्लस 20 बटे 20। एक लगाई क्या करेंगे वज्र गुणा, तो यहाँ पे लिखोगे वज्र गुणन से क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी प्लस 20 को एक से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा ए बी प्लस 20 बराबर 20 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 20 √3।
ये 20 इधर प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 20√3, ये 20 इधर आया, किसका हो गया, माइनस का हो गया। हमने किया क्या, पक्षांतरण। तो लिखोगे पक्षांतरण करने पर, तो यहाँ से ए बी है बराबर 20, इसमें भी 20 इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेते कोष्टक चालू। इसमें से 20 बाहर आ गया, इधर क्या बचा, √3 माइनस 20 में 20 का भाग दिया तो कितना आ गया, 1। और बुक में शायद यही इसका आंसर दिया हुआ है। तो क्या लिखोगी, अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी है, 20√3 माइनस 1 मीटर है। शायद बुक में यही दिया हुआ है इसका आंसर। आगे अगर आता है तो √3 की जगह क्या लगा दोगे, 1.732। मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। √3 की जगह लगा दोगे, ये 20 तो है ही, इसके 1.732 माइनस क्या है, 1 आ जाएगा 20। 1 घटाओगे तो 0.732 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, गुना करोगे तो ये 2 दूनी 7 दूनी 14, 6 4, ये आ जाएगा 146, नहीं नहीं नहीं, 14.64। कितना जाएगा, 14.64 आ जाएगा, 14.64 मीटर। 14.64 मीटर आ जाएगा पूरा पूरा। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14.64 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आप इस तरीके से इसे निकाल सकते हैं। तो ये आ गया, ये क्या है, 14.64 मीटर है। ठीक है, तो ये ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं था, ये एक आसान सा क्वेश्चन था, इसे हमने कर लिया है। अब देखना एक पेडेस्टल केस, ये 8वां, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी 7वां किया है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक चित्र बना लेते हैं सबसे पहले। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल जानते हो, जो मूर्ति लगाने का एक खंबा सा होता है, उस पर मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले एक पेडेस्टल बना लेते हैं हम। ये हमने बनाया पेडेस्टल, ये हमने बना लिया पेडेस्टल। ये है भूमि, ये क्या है, भूमि। और ये पेडेस्टल हो गया। इस पे क्या लगी है, मूर्ति लगी हुई, क्या लगी हुई है, मूर्ति। तो यहाँ तक ये लो जी, ये हो गई मूर्ति, ये हो गई मूर्ति, ये लो जी। सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन है। ये हो गई मूर्ति, ये क्या हो गई, ये मान लो कि ये मूर्ति है, किसी भी तरीके से मान लो ये मूर्ति है। क्या मानोगे इसको, मूर्ति। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है ये, हमसे इसने कहा, क्या कहा कि पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। इस मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर। 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। और हमसे इसने क्या कहा, इसने कहा कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर, ये मूर्ति का शिखर और ये भूमि का एक बिंदु, इसे जो कोण बना हुआ है, ये कितना बना हुआ है, 60 डिग्री। कितना बना हुआ है, 60 डिग्री बना हुआ है, ये बना हुआ है 60 डिग्री। और फिर उसने कहा कि उसी बिंदु से, यानी इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, ये पेडेस्टल अपना, इस पेडेस्टल के शिखर का, ये पेडेस्टल का शिखर है, और ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये वाला कोण, ये कितना बन रहा है, ये क्या है, 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री। सेम टू सेम पिछले वाला चित्र है, उस अंतर इतना सही है, उसमें ये भवन की ऊंचाई दे दी थी और उसकी मीनार की ऊंचाई पूछी थी ऊपर वाली की। इसमें इस बार ऊपर मूर्ति की ऊंचाई दे दी और नीचे भवन की ऊंचाई पूछी है, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई उसने पूछी है। नाम देंगे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। पहले त्रिभुज छोटे वाले में देखेंगे, इसमें देखेंगे छोटे वाले में क्या है, त्रिभुज बी सी डी।
त्रिभुज बी सी डी में क्या क्या दिया हुआ, थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, लंब का मान क्या है इसमें BC है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है BC, ये आ गया BC, और आधार का मान क्या है इसमें CD है, क्या है CD। तो लगाओ लंब और आधार के लिए वही सूत्र लगेगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान कितना लगाया हमने 45 डिग्री, लंब का मान है BC बटे आधार का मान है CD। टेन 45 का मान, टेन 45 का मान बचा होता है 1, तो इसकी जगह लगा देंगे हम 1 बराबर, ये है BC बटे CD। 1 लगाए क्या करेंगे वज्र गुणा, वज्र गुणा करने पर BC को 1 से गुणा किया तो क्या आ गया BC बराबर CD को ऊपर वाले 1 से गुणा किया तो क्या आ गया CD, यानी CD और ये BC दोनों की लंबाई क्या आ गई बराबर आ गई। अब बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे, किस में देखेंगे बड़े वाले त्रिभुज में। बड़े वाला जो त्रिभुज है क्या है ACD, तो क्या लिखोगे यहां से त्रिभुज ACD में क्या क्या है इसमें, इसमें थीटा का मान कितना है, बड़े वाले में थीटा का मान है 60 डिग्री, क्या है 60 डिग्री। लंब का मान कितना है इसमें AC, क्या है लंब AC है, और आधार का मान क्या है CD, आधार का मान क्या है CD। समझ रहे हो, चलो जी ठीक है कोई बात नहीं। लगाओ वही टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, लंब का मान क्या है AC है, और आधार का मान क्या है CD। टेन 60, टेन 60 की वैल्यू होती है √3। लगाओ इसमें टेन 60 की जगह लगा देंगे, इसकी जगह लगा दिया √3 बराबर AC बटे CD। एक लगा क्या करेंगे वज्र गुणा, AC को 1 से गुणा करोगे तो आ जाएगा AC बराबर CD को √3 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा CD √3। यहाँ से हम क्या लगाएंगे वैल्यूज लगाएंगे, क्या लगाएंगे वैल्यूज, पहले AC को डिफाइन करेंगे, फिर ये CD है यहाँ पे क्या है, ये है CD √3। AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को चित्र में देखो, AC को क्या लिख सकते हैं AB प्लस BC, क्या लिख सकते हैं AB प्लस BC। तो हमने AC को तो क्या लिखा AB प्लस BC बराबर, CD को क्या लिख सकते हैं, CD को लिख सकते हैं, देखो इधर हमने BC किया था, BC बराबर क्या था CD, BC बराबर क्या था CD, तो हम CD की जगह क्या लगा सकते हैं BC, तो हम CD की जगह, इसे CD की जगह लगा देंगे BC √3। क्या लिखोगे समीकरण 1 से, इसे समीकरण 1 दे दोगे नाम, ठीक है। अब लगाओ ये BC इधर हम प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा सॉरी AB का मान क्या है भाई, AB का मान है अपने पास में कितना है, चलो BC को पहले उधर भेज लेते हैं, तो ये है AB बराबर इधर क्या था BC √3, ये BC इधर आया किसका हो गया माइनस का BC। हमने किया क्या पक्षांतरण, तो क्या लिखोगे पक्षांतरण करने पर AB का मान क्या है देखो, ये है AB छोटा सा 1.6 मीटर, क्या है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर बराबर, ये BC दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेते कोष्टक चालू, इसमें BC का भाग देंगे तो क्या बचेगा √3 माइनस इसमें BC का भाग देंगे तो क्या बचेगा 1, ये √3, ये जो √3 माइनस 1 उधर जाएगा, किस में जाएगा भाग में, तो इधर क्या बच गया, इधर तो बच गया BC, उधर 1.6 था ही, और ये भाग में आ गया √3 माइनस का 1, ठीक है। अभी ये क्या है, हम क्या लिख सकते हैं इसे BC, क्या लिखा मैंने लिखा BC, इसको तो मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया 1.6 बटे √3 माइनस का 1, ठीक है। हम इसे क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं, या तो √3 का मान 1.732 में से 1 घटा के फिर भाग दे दो, भाग नहीं देना चाहते हो तो कंजुगेट से गुणा कर दो, कंजुगेट क्या होगा इसका √3 प्लस 1, ऊपर भी गुणा कर दो, और √3 प्लस का 1 नीचे भी गुणा कर दो, तो ऊपर तो गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 1.6, ऊपर तो ऐसे कैसा जाएगा √3 प्लस 1 बटे x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक सरस में का है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई जब होता है दो संख्या एक बारी प्लस में होती है एक बारी माइनस में होती है, तो दोनों पे क्या लगा देते हैं स्क्वायर, और बीच में चिन्ह किसका लगा देते हैं माइनस का, तो यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे, दोनों पे लगा देंगे स्क्वायर, √3 पे भी लगा देंगे स्क्वायर, और एक पे भी स्क्वायर, बीच में चिन्ह लगा देंगे माइनस का। आगे सोल्व करते तो 1.6
√3 प्लस का 1 बटे √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, कितना हो जाता है 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर क्या है 1.6, √3 प्लस का 1 बटे 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। अब 1.6 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0.8 आएगा, क्या आएगा 0.8, और ये √3 प्लस का 1, यही इसका आंसर रहेगा। मैं एक बार बुक में देख लेता हूँ कि इसका आंसर यहाँ इतना लंबा निकाला हुआ है या नहीं निकाला हुआ है। कौन सा ये 9.1 में 8वां क्वेश्चन था, हाँ यही निकला हुआ है, ठीक है। ये बच्चों ये इसका आंसर है। ये किया क्या हमने, देखो पहले छोटे वाले त्रिभुज से हमने BC बराबर CD निकाल लिया, दूसरे त्रिभुज में हमने किसका मान निकाला हमने AC बराबर CD√3। यहाँ पे देखो ये मान निकाला हमने AC बराबर CD√3, फिर हमने AC का मान लगाया B प्लस BC, CD की जगह हमने लगा दिया BC, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने CD बराबर क्या निकाल लिया था BC, इसलिए हमने CD की जगह लगा दिया BC। और यहाँ से BC उधर गया माइनस का हो गया, BC को कॉमन ले लिए, कॉमन लेते ही BC का मान निकाल लिया हमने, AB का मान 1.6 लगा दिया, इसको मैंने इधर लिखा, फिर कॉन्जुगेट से गुणा किया, किससे गुणा किया, कॉन्जुगेट से गुणा किया, और फिर ये नीचे सरस में लगी जिससे ये मान आ गया, 2 का भाग दिया तो 0.8 आ गया। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक मीनार के आधार बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलिए ठीक है। एक मीनार के आधार बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के आधार बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार के आधार से भवन है 30 डिग्री, जो कि भवन के आधार से मीनार का शिखर। तो पहले बना लेते हैं हम चित्र। एक तरफ भवन है और एक तरफ क्या है, मीनार। देख लेते हैं, चित्र बनाते हैं। एक तरफ तो मीनार है, चलो हम मीनार बना लेते हैं। ये लो जी, ये जमीन है और ये जमीन टिकी हुई है, यहाँ से ये मीनार है, ये वाली, ये क्या है मीनार, और इधर क्या है भवन है, इधर ये क्या है भवन, ये है भवन है, यहाँ से ये भवन आ गया, ये आ गया भवन। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक मीनार के आधार बिंदु से, ये मीनार का आधार हो गया, भवन के शिखर, ये भवन का शिखर हो गया, मीनार का आधार और ये भवन का शिखर, इनका जो कोण बना हुआ है, ये कितना डिग्री कोण बना हुआ है, 30 डिग्री कोण बना हुआ है। चलो जी ठीक है। लेकिन मीनार के शिखर का फिर क्या कहा इसने, भवन के आधार बिंदु से, ये भवन का आधार बिंदु हो गया, ये भवन का आधार बिंदु हो गया, और मीनार के शिखर, ये मीनार का शिखर हो गया, का जो उन्नयन कोण है, जो क्या है उन्नयन कोण है, यहाँ से ये जो उन्नयन कोण है यहाँ तक का, ये कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर ऊंचाई है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, इनमें नाम दे दिया ABC और यहाँ पे दे दिया D। भवन की ऊंचाई यानी कि CD हमें चाहिए। पहले त्रिभुज लगा लेते हैं ABC, जिसका मान में एक भुजा दी गई है तो इसी से लगा लेते हैं, त्रिभुज ABC से। क्या लिखोगे, इधर लगा रहा हूं मैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या क्या है भाई, थीटा का मान देखो इसमें कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री है। लंब की ऊंचाई कितनी दे दी है, देखो 50 मीटर, कितनी दे दी है 50 मीटर। और आधार का मान क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं है, तुमने BC लगा लिया, क्या लगा लिया BC। सूत्र लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार,
टेन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। लंब लंब का मान कितना है 50 मीटर, और आधार आधार का मान क्या है 20। टेन 60 डिग्री का मान होता है बच्चों √3। कितना होता है √3, ये देख लो कितना होता है √3 होता है। टेन 60 की जगह लगाएंगे √3 बराबर क्या है 50/20। एक लगाए क्या करोगे वज्र गुणा, 20 को √3 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा 20/3 बराबर 50 को 1 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा 50। ये 20 ये √3 इधर गुणा में है, उधर जाएगा किस में जाएगा भाग में, 50 के भाग में आ गया, क्या आ गया √3 50 के भाग में आ गया। यहां से किसका मान निकालिए हमने 20 का, किसका मान निकालिए 20 का। इसे कह देंगे समीकरण नंबर 1। अब देख लेते हैं दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज कौन सा है BCD, ये छोटे वाला। क्या लिखोगे त्रिभुज BCD में क्या क्या है त्रिभुज BCD में, एक तो देखो 30 कोण कितना है 30 डिग्री है, थीटा का मान तो कितना है 30 डिग्री है, और उसके अलावा लंब देखो ये CD, लंब क्या है CD, तो लंब की जगह लगा देंगे CD। और आधार, आधार का मान क्या है BC, आधार का मान क्या है BC, जो कि BC का मान है वैसे भी दे दिए, निकालिए हमने यहाँ से कितना 50/√3। लेकिन हम ये 50/√3 अभी लगाएंगे नहीं, क्योंकि फिर बटे में संख्या आ जाती है, इसलिए हम क्या लगाएंगे BC ही लगाएंगे। समझ गए क्या, आगे लगाएंगे जाके, पहले इसको सोल्व करेंगे। वही लंब और आधार के लिए सूत्र लगेगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार टेन। टेन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री बराबर लंब लंब का मान क्या है CD, और आधार का मान क्या है BC। टेन 30 का मान होता है बच्चों 1/√3। तो इसकी जगह लगाएंगे 1/√3 बराबर क्या है CD/BC। एक लगाएंगे क्या करोगे वज्र गुणा, CD को 1 से गुणा करोगे, CD को √3 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा CD√3 बराबर BC को 1 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा BC, क्या जाएगा BC। अब BC का मान यहाँ से लगा लेंगे, BC का मान यहाँ से लगा लेंगे हम, तो BC की जगह क्या लगा लेंगे CD, ये √3 है ही, बराबर BC की जगह लगा लेंगे 50/√3। क्या लगाए वो लगाओगे 50/√3। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब आगे करना क्या है करना ये है, देखो यहाँ पे एक लगा के आप वज्र गुणा करोगे, वैसे एक लगा के वज्र गुणा करोगे तो √3 को 3 से गुणा करोगे तो 3 करोगे। इतना ना करते हुए यहाँ पे देखो ये CD के किस में है, CD के √3 किस में है गुणा में है, किस में है गुणा में, उधर किस में जाएगा भाग में, उधर किस में जाएगा भाग वाली जगह पे चला जाएगा। तो ये CD है, उधर क्या है 50 तो है ही, और ये भाग में 1√3 तो पहले से था, और ये 1√3 और आ गया, ये 1√3 और आ गया, और ये नीचे वाले के जब नीचे आता है और नीचे पहले से कोई वैल्यू होती है तो वो गुणा में आता है, किस में आता है गुणा में, नीचे वाली संख्या के गुणा में आता है, लेकिन ऊपर वाली संख्या के किस में आता है भाग में। इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो क्या आ जाएगा CD बराबर ये आ गया 50, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 3, और भाग दोगे तो CD बराबर 50 में भाग दोगे तो कितना आएगा 3 एकम 3 बच गया 2, 3 6 18, ये आ गया मीटर। तो अतः भवन की ऊंचाई क्या लिखोगी, अतः भवन की ऊंचाई 16 से ही 2/3 मीटर है। ये निकला हुआ है, एक मैं देख लेता हूँ ताकि कंफर्म हो जाए भाई बच्चों कि क्या इसमें निकला हुआ है। भवन की ऊंचाई 16 से 2/3 मीटर ही निकला हुआ है, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 9वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था 9वां। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन, उसके बाद हम देखेंगे कल। 10वां क्वेश्चन है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। चलो ठीक है, पहले चित्र खंबे बना लेते हैं। पहले तो हमने ये जमीन बना ली, ये क्या बना ली जमीन बना ली, चलो ठीक है जी। इसके बाद में खंबे बनाते हैं दो, यहाँ से एक ये खंबा हो गया यहाँ तक, ये हमने बनाया एक खंबा, और यहाँ से एक खंबा और बना लेते हैं यहाँ, एक खंबा हमने ये बना लिया। ठीक है जी। अब क्या कह रहे हैं
दो समान लंबाई के खंभे, यानी कि ये खंभा और ये खंभा दोनों की जो लंबाई है वो क्या है, समान है, बराबर। इससे जो ये आप लोगों को सड़क दिख रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसकी जो ये दूरी है, इसकी जो ये दूरी है, इसकी जो ये दूरी है, इसकी ये जो दूरी आप लोग देख रहे हो, ये कितनी है, 80 मीटर है। कितनी है, 80 मीटर है। कितनी है, 80 मीटर। और इसने कहा क्या है, दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से, दोनों खंभों के बीच सड़क का एक बिंदु से, एक बिंदु से, एक बिंदु से क्या है, शिखर के, खंभों के शिखर, ये खंभा का एक ये शिखर है, दूसरे खंभे के ये शिखर है, उन्हें अनुकोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। एक से तो कितना है, एक से तो है यहां से 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। एक से तो है 60 डिग्री। और जो दूसरा आप देख रहे हो ये वाला, इससे 30 डिग्री है। एक मिनट, ये मैंने गलत बनाया है, ये तो 30 डिग्री है। ये इस वाले से है 60 डिग्री, इस वाले से है 60 डिग्री, और इस वाले से है 30 डिग्री। आप खुद देखो कि ये तो ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है, ये कम, ये थोड़ा झुका हुआ है, वो ज़्यादा उठा हुआ है। तो ये 60 डिग्री और ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री। नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, और यहाँ पे क्या है, ई। अब आगे क्या है कि तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि जो ये सी है, यहाँ से इस बी वाले खंभे की दूरी कितनी है, यानी कि ये बी सी ज्ञात करनी है, और डी वाले खंभे की दूरी यानी कि ये सी डी भी ज्ञात करनी है, और ये खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। इसमें हमें तीन तीन चीजें याद करनी है। तो चलिए किसी भी त्रिभुज से लगा लो, चलिए इसे लगा लेते हैं अभी से। त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया हो भाई, थीटा का मान तो उसमें 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। और क्या हो, और उसमें लंब, लंब का मान क्या है, ए बी है। क्या है, ए बी। और आधार, आधार का मान क्या है इसमें, बी सी है। क्या है, बी सी। आधार का मान है बी सी। तो चलिए लगा लेते हैं, लगा लो। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा का मान है 60 डिग्री, लंब का मान क्या है, लंब है ए बी, लंब है ए बी, और आधार क्या है, बी सी है। टेन 60 का मान, टेन 60 का मान होता है बच्चों √3। कितना होता है, √3। तो लगाओ इसमें, टेन 60 की जगह लगाएंगे √3 बराबर क्या है, ए बी बटे बी सी। एक लगा के क्या करोगे, वज्र गुणा। क्या करोगे, वज्र गुणा। ए बी की जगह क्या लगा दोगे, ए बी। ए बी को 1 से गुणा करोगे, ए बी। बी सी को √3 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा, बी सी √3। क्या आ जाएगा, बी सी √3। यहाँ से हम बी सी का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे, बी सी का। चलो बी सी का लगा निकाल लेते हैं, किसका निकाल लेते हैं, या तो बी सी का निकालो या ए बी का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलो हम यहाँ पे बी सी का निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो √3 इधर भाग में आ जाएगा, ए बी के भाग में आ गया √3 बराबर क्या है, बी सी। इसे समीकरण दे देंगे 1। आगे चलो, समीकरण दूसरा त्रिभुज कौन सा है, सी डी ई में। त्रिभुज सी डी ई में क्या क्या था इसमें, इसमें थीटा का मान था 30 डिग्री, इसमें थीटा का मान था 30 डिग्री। लंब का मान क्या था इसमें, डीई। क्या था, डीई। इसमें था डीई। और हम जानते हैं कि दोनों खंभे बराबर थे। उसने कहा है कि आमने सामने समान लंबाई वाले खंभे हैं, तो ए डी और ए बी क्या है, बराबर है। तो इसे क्या लिख सकते हो, ए बी भी लिख सकते हो। और जो आधार है, आधार क्या है इसमें, सी डी है। आधार क्या है, सी डी। आधार क्या है इसमें, सी डी है। चलो ठीक है जी, तो वही लगाएंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान कितना है इसमें, 30 डिग्री है। लंब, लंब का मान क्या है, डीई की जगह क्या लगा देंगे, ए बी। है तो वैसे डीई, लेकिन ये खंभा और ये खंभा दोनों बराबर है, इसलिए इस ए बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ए बी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ए बी बराबर क्या है, डीई है। समझ गए क्या, तो ये चीज लिख लेंगे ऊपर। तो हमने डी की जगह क्या लगा दिया, ए बी बटे, और ये आधार क्या है, सी डी। आधार क्या है, सी डी। टेन 30 का मान, टेन 30 का मान होता है बच्चों 1/√3। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसकी जगह लगाएंगे 1/√3 बराबर क्या है, ए बी बटे सी डी। वज्र गुणा करेंगे, सी डी को 1 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा, सी डी बराबर ए बी को √3 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा, ए बी √3। यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा। समझ में
जरूर आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर क्या है 2। अब देखो ये बी डी, सड़क की चौड़ाई जो बी डी है, क्या है बी डी, क्या है बी डी, कितनी है 80 मीटर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी डी बराबर कितनी दी हुई है 80 मीटर। अब इस 80 मीटर को अभी यूज में लेंगे हम, वहां पे मैंने यूज में नहीं लिया क्योंकि वो समीकरण थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और हल करने में थोड़ी सी परेशानी आती है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, अब लगा रहे हैं। और बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, क्या लगा सकते हैं, इसलिए लगा सकते हैं हम बी सी प्लस सी डी बराबर क्या है 80 मीटर। चलो जी ठीक है। अब बी सी की वैल्यू हमने निकाली है क्या कहीं पे, ये देखो बी सी की वैल्यू ए बी बटे रूट 3, इसकी है ए बी बटे रूट 3 प्लस सी डी की वैल्यू भी निकाली थी, ये ए बी रूट 3 क्या है, ए बी रूट 3 बराबर क्या है 80 मीटर। एक लगा क्या लेंगे लघुत्तम, लघुत्तम कितना आएगा रूट 3, लघुत्तम आ गया रूट 3। अब रूट 3 के बाद रूट 3 में देंगे तो एक, एक को ए बी से गुना करेंगे क्या जाएगा ए बी, प्लस एक के बाद रूट 3 में देंगे रूट 3 को रूट 3 से गुना करोगे तो क्या जाएगा 3, और साथ में क्या है ए बी। भाई रूट 3 का भाग रूट, एक का भाग रूट 3 में दोगे तो रूट 3 को रूट 3 से गुना करोगे 3 और ए बी क्या आ गया 3 ए बी बराबर कितना है 80, कितना है 80। एक ए बी और 3 ए बी मिलके कितने ए बी हो गए, 4 ए बी हो गए, कितने ए बी हो गए 4 ए बी बटे कितना है रूट 3 बराबर कितना है 80। अब यहाँ से देखो ये भाग में है तो उधर किस में जाएगा गुणा में, इधर भाग में है तो उधर किस में चला जाएगा गुणा में, या तो एक लगा के क्या करो वज्र गुणा कर लो, क्या कर लो वज्र गुणा, तो क्या लिखोगे वज्र गुणन से। तो 4 ए बी को 1 से गुणा करोगे तो 4 ए बी बराबर 80 को रूट 3 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा 80 रूट 3। 4 इधर गुणा में है, उधर किस में जाएगा, इधर आ जाएगा बच्चों भाग में 4। तो ए बी बराबर 80 में 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 20 रूट 3। ए बी का मान आ गया। और ए बी क्या था, ए बी था देखो क्या, ए बी खंबे की ऊंचाई क्या थी, खंबे की ऊंचाई। तो खंभों की ऊंचाई कितनी आ गई 20 रूट 3। हमें ये बी सी भी चाहिए और क्या चाहिए सी डी भी चाहिए। चलो यहाँ से समीकरण x निकालते हैं, बी सी का मान क्या था ए बी बटे रूट 3 ये आ गया ए बी का मान, किसका मान आ गया ए बी का। अब निकालते हैं बी सी का, बी सी का मान क्या था ए बी बटे रूट 3, कहाँ से है समीकरण 1 से, कहाँ से समीकरण 1 से, देखो बी सी का मान है बी बटे रूट 3, तो हमने वही लिखा है कुछ अलग नहीं लिखा है। ये क्या है बी सी बराबर ए बी का मान आ गया 20 रूट 3, कितना आ गया 20 रूट 3 बटे में कितना है रूट 3। तो बी सी बराबर रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, बचा क्या 20 बच गया, क्या बच गया 20 मीटर। बी सी का मान आ गया 20 मीटर, बी सी का मान कितना आ गया 20 मीटर। और हमें किसका चाहिए, एक चाहिए सी डी का, किसका चाहिए सी डी का, ये सी डी का भी चाहिए। तो सी डी का मान निकाल लो, सी डी बराबर ये है, इसको मिटा देते हैं। सी डी बराबर क्या दिया वो देखो, हमने निकाला था सी डी बराबर है ए बी रूट 3, किसमें समीकरण 2 से। तो इसकी जगह लगाएंगे ए बी रूट 3, कहाँ से है ये समीकरण 2 से। या तो ऐसे निकाल लो या फिर खुद ऐसे सोच लो कि यहाँ से बी सी का मान 20 आ गया तो ये कितना बच गया 60, क्योंकि पूरी कितनी थी 80। तो हम यहाँ पे सी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी डी बराबर लिख सकते हैं बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी। तो क्या जाएगा सी डी, बी डी का मान 80, बी सी का मान है 20, तो कितना जाएगा 60। उस तरीके से भी कर सकते हो या समीकरण 2 में भी लगा सकते हो, 2 में लगाएंगे तो ए बी का मान कितना, हाँ लगाओ, किसका मान निकाल रहे हो बी सी का थोड़ी निकाल रहे हैं, अब किसका निकाल रहे हैं सी डी का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं सी डी का, यहाँ से हम मान निकाल रहे हैं सी डी का। ओ ओ ओ, ये हमने बी सी का मान तो निकाला था, इसको क्या कर दिया हमने, गलती कर दी कहीं नहीं, गलती यही कर दी। हम्म, ये तो बी सी बराबर रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 20। अब निकालेंगे सी डी, सी डी का मान देखो यहीं पे निकाला था, सी डी का मान था ये ऐसे में करना, दो सी डी बराबर ए बी रूट 3, क्या था ए बी रूट 3, ये था ए बी रूट 3, क्या था ए बी रूट 3, कहाँ से था समीकरण 2 से। तो चलिए
ये है सी डी बराबर ए बी। ए बी का मान कितना आया था, ए बी का 20√3 कितना आ गया था, 20√3। 20√3 ए बी की जगह लगा दिया 20√3 और ये √3 अलग से था ही, तो ये आ गया सी डी बराबर 20√3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 20 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। क्या लिखोगे, अतः खंभों की ऊंचाई कितनी है, खंभों की ऊंचाई थी 20√3 तथा बिंदु, कौन सा बिंदु था वो, बिंदु सी से दोनों खंभों की दूरियां, बिंदु सी से दोनों खंभों की दूरी क्रम से कितनी कितनी आई, एक की आई 20, एक की आई 20 मीटर और 60 मीटर है। ये था क्वेश्चन नंबर 10, ये था क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट। एक तो ये क्वेश्चन, और ये जो भी रेगुलर मैंने आज 4 क्वेश्चन समझाए हैं ना, 4-5 क्वेश्चन, ये सारे इतने मोस्ट है। मुझे यही उम्मीद है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इन्हीं में से आने के चांस रहेंगे। जो आज पढ़ाए हैं मैंने 5 क्वेश्चन, इन्हीं में से ही एग्जाम में आने के चांस सबसे ज्यादा रहेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना रखते हैं, बाकी का करेंगे कल। तो ये बाकी का देखते हैं कल, देखेंगे बच्चों। आज के लिए बस इतना रहने थे, बाकी देखते हैं कल, ठीक है बच्चों। और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, बार बार मैं यही कह रहा हूँ। मैं ज़्यादा समय भी खराब नहीं कर रहा, आपको जैसा चाहिए वैसा कंटेंट मिल रहा है, बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, फिर आप लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे हो भाई, शेयर करो और वीडियोस को आगे से आगे बढ़ाओ, लाइक करो, बस इतना ही कहना है। बाकी खुश रहो, आबाद रहो, मिलते हैं कल। ओके, धन्यवाद।